Hello students, welcome to my YouTube channel. So I hope you all be fine at your home. Today our topic is a thing of beauty. It's poem number 4 in our book Flamingo, and this one poem is composed by, as you can see on the screen, John Keats. John Keats is the poet of this poem, A Thing of Beauty. And student, let me tell you that this one poem, A Thing of Beauty, is an excerpt from the epic composed by जॉन कीट एंड टाइटल्ड एज एंडीमियन। तो पोएम का जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एंड टाइटल। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स खूबसूरती की कोई चीज़, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है जो कि जॉन किट ने एक एपिक लिखा था। एपिक का नाम है एंडीमियन। उसी एंडीमियन एपिक की बिगनिंग लाइंस जो हैं, हाँ, एक एग्जर्प्ट के तौर पर यहाँ पर हमारे कोर्स में फ्लैमिंगो बुक में ली गई हैं। तो एंडीमियन का बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ एंडीमियन। एक पोएम है, 4 बुक्स की ये पोएम है। तो क्या एपिक है ये? एंडीमियन क्या है? एक कैरेक्टर है जो कि एक सैफर्ड होता है ना। तो बहुत लेंथी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एंडीमियन एक शेफर्ड है, एक चरवाहा है, जिसको कि सिंथिया से प्रेम हो गया। अब सिंथिया कौन है? सिंथिया है गॉडेस ऑफ मून, अदरवाइज यू कैन से गॉडेस ऑफ लव। तो प्रेम की देवी है सिंथिया, उनसे प्रेम हो गया है एंडीमियन को। अब जब सिंथिया को उसने विजिट किया ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो गॉडेस ऑफ लव होंगी वो कितनी खूबसूरत होंगी ना। तो उनको देखने के बाद पागल हो गया एंडीमियन, क्योंकि उतनी खूबसूरती को कह सकते हो कि इतनी खूबसूरती देखकर वो पागल हो गया है। अब सिंथिया तो चली गई हैं, सिर्फ एक बार उसने विज़न किया है उसका, सिंथिया का, लेकिन पागल हो चुका है। वो पागलों की तरह उसको ढूंढता है हर जगह, नदियों में, तालाबों में, पहाड़ों पे, सिंथिया को ही ढूंढता रहता है। और जब वो नेचर को देखता है ना, तो उसे लगता है कि नेचर भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि सिंथिया। तो कहीं यहाँ तो नहीं सिंथिया छुपी है? इतनी खूबसूरत कैसे हैं ये नदियाँ, इतनी खूबसूरत कैसे हैं ये पहाड़, इतने खूबसूरत कैसे हैं ये फूल? कहीं यही तो सिंथिया नहीं छुपी बैठी है? तो अदर वेज में अगर मैं कहूँ कि जॉन किट ने ये जो पोएम लिखी है, तो ये डबल सेंस में लिखी है। डबल सेंस क्या होता है कि एक ही पोएम के जो 2 मीनिंग होते हैं, उसमें ये जॉन किट ने लिखी है। और जॉन किट के बारे में और एक्सप्लेन मैं थोड़ा सा कर देती हूँ कि जॉन किट जो है रोमांटिक पोएट होते हैं। अब रोमांटिक पोएट कौन होते हैं? रोमांटिक पोएट वो लोग होते हैं जो नेचर के बारे में, नेचर के ऊपर अपनी पोएट्रीज को लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। You can see on the screen. Let's start. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep about quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. So, first of all, explanation of poem. A thing of beauty is a joy forever. So I am giving you line by line explanation. Listen concentrately. So student, a thing of beauty is a joy forever. So what the writer is saying here? Listen concentrately. क्या कह रहे हैं राइटर? कि a thing of beauty is a joy forever. जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, खूबसूरती की कोई चीज़ जो होती है ना, इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर, वो हमेशा जॉय देती है। जॉय मीन्स आनंद प्रदान करती है। खूबसूरती की जब कोई चीज़ हम देखते हैं ना, वो हमेशा जॉय देती है, हमेशा हमें खुश करती है। क्या हुआ? अदर वर्ड में अगर मैं कहूँ, तो खूबसूरती की जब कोई चीज़ हम देखते हैं ना, तो कभी भी, चाहे हम कितनी बार भी उस खूबसूरत चीज़ को देख लें, हम कभी भी उसकी खूबसूरती से बोर नहीं होते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। सो comma, you can see comma here, comma is here. Its loveliness increases, बल्कि खूबसूरत चीज़ से हम कभी बोर नहीं होते। उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी होती है ना उसको देखने की, वो कभी कम नहीं होती। बल्कि क्या कह रहा है पोएट? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी जो लवलीनेस है ना, वो हमेशा बढ़ती ही जाती है।
इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। सो क्या कह रहे हैं पोएट, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जो खूबसूरती होती है ना, या खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं ना, या कोई भी जो खूबसूरत चीज़ होती है ना, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कभी भी, इट विल नेवर पास, ये कभी भी पास नहीं होती। किस चीज़ में? नथिंगनेस में। अर्थात ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। क्या ख़त्म नहीं होती है? खूबसूरत चीज़ों की खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होती। या फिर वो जो हमें आनंद देती है ना, उनका हमें आनंद देना, हमको खुश करना कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था ना कि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि खूबसूरत चीज़, तो खूबसूरत चीज़ का मतलब ये नहीं है वो खूबसूरत चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो हम जिस चीज़ को खूबसूरत मानते हैं, बल्कि यहाँ पे जब हम पोइट्री रिसाइट कर रहे हैं ना, तो हम वो उन चीज़ों को खूबसूरत चीज़ मानेंगे जिनको कि पोइट अपनी पोएम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोइट की नज़र में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? मैं आपको बता दूं, नेचर। अभी मैंने आपको कहा था ना, वो सिंथिया को नेचर की खूबसूरती में ढूंढ रहा है कि इतनी खूबसूरत क्यों है ये सब चीज़ें, कहीं यहाँ सिंथिया तो नहीं छुपी है ना। तो नेचर को पोएट ने क्या कहा है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है ना, तो वो नेचर है, और नेचर से बढ़ के खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। सो क्या कह रहे हैं पोएट कि खूबसूरत चीज़ जो है हमें हमेशा आनंदित करती है, हमेशा हमें खुशी देती है, और कभी भी हमें बोर नहीं करती है कोई खूबसूरत कोई अच्छी चीज़। इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती रहती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो बट स्टिल विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस। बल्कि हमेशा क्या करती है, हमेशा हमारे लिए एक बार क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक छाया प्रदान करती है। यू कैन सी हेयर, छाया प्रदान करती है। लुक एट द पिक्चर। क्या है? पेड़ के नीचे जब हम बैठते हैं तो जो कोई बड़ा सा पेड़ होता है ना, छाया प्रदान करता है हमें। तो वैसे ही कोई खूबसूरत जो चीज़ होती है ना, एक खूबसूरत सी किसी पेड़ की छाया की तरह होती है। जैसे हमें गर्मियों में पेड़ की छाया कितनी अच्छी लगती है ना, बहुत गर्मी हो रही है लेकिन हम पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं तो कैसा सुकून मिलता है। वैसा ही सुकून मिलता है किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर। आगे क्या कह रहे हैं पोएट? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अब क्या कह रहे हैं बॉय? एंड अ स्लीप। यही नहीं, बल्कि जब हम खूबसूरत चीज़ देखते हैं ना, या कहीं की खूबसूरत चीज़ों के बीच में रहते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ों के बीच में रहते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ों के बीच में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमें सपने भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि देखिए बेटा, अगर आप लोग रात को ना सोने से पहले कोई हॉरर मूवी देखते हैं भूत प्रेत वाली, तो सपनों में भी हमें क्या आते हैं, सपनों में भी हमें भूत प्रेत के ही सपने दिखाई देते हैं ना, है ना। तो यही इसी का अपोजिट है कि अगर हम दिन भर खुश रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो रात को हमें सपने भी अच्छे ही आते हैं, है ना। तो वही पॉइंट भी कह रहे हैं कि जब हम खूबसूरत चीज़ों के बीच में रहते हैं ना, तो हमें रात को सपने भी अच्छे आते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यही नहीं, सपने ही नहीं, सपने ही अच्छे नहीं आते, बल्कि और क्या आता है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। अब देखो बेटा, जब हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ तो अच्छी होगी ही, है ना। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमें चैन की सांसें आएंगी, है ना। तो जब हम खूबसूरत और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, खूबसूरत क्या हुआ, अच्छे लोग भी तो खूबसूरत होते हैं ना। तो जब हम खूबसूरत लोगों के बीच में रहते हैं, या खूबसूरत चीज़ों के बीच में रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हमारा दिन अच्छा जब गुजरता है ना, तो हम हमेशा चैन की सांस लेते हैं। तो चलिए, दिस वन इज़ अवर फर्स्ट स्टैंजा, सो कम टू नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। Therefore, on every morrow are we reading। तो क्या कह रहे हैं पोएट? Therefore, इसीलिए on every morrow, there's a word morrow। morrow means होता है बेटा मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए morrow word यूज होता है। बल्कि आप कह सकते हो कि प्रातःकाल 4 बजे के बाद का जो टाइमिंग होता है ना, उसको morrow कह सकते हैं हम। तो इसीलिए on every morrow, हर सुबह, are we reading a flowery band to bind us to the earth। हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है बुनना। क्या बुनते हैं हम? फ्लावरी बैंड। फ्लावरी बैंड क्या होता है? यू कैन सी ऑन द पिक्चर, ये होता है फ्लावरी बैंड। फ्लावरी बैंड मीन्स दिस वन, यू कैन से हिंदी, गजरा बुनना, गजरा। गजरा
नो द वर्ड गजरा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑन एवरी मोरो, हर सुबह आर वी रीडिंग, हम लोग बुनते हैं, क्या बुनते हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक गजरा बुनते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए हर सुबह उठ के हम क्या करते हैं, एक गजरा बुनते हैं, फूलों का एक गजरा बुनते हैं। क्यों? जिससे कि हम बाइंड अस टू दी अर्थ, हम अपनी पृथ्वी से जुड़े रहें। अब गजरा बुनने का क्या मतलब है, यहाँ पर गजरा बुनने का मतलब है कि हम अच्छी अच्छी यादों को सजोते हैं। इट मीन्स जब हम उठते हैं, जब हम पिछले दिन अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ रहे ना, तो हमें सपने भी अच्छे आए, हमारी हेल्थ भी अच्छी हुई, तो जो हमारा अगला दिन होता है, यानी हमारा जो फ्यूचर होता है ना, उस फ्यूचर के लिए भी वो लम्हे जो होते हैं, जो हमने अच्छे लोगों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ या अच्छी सोच के साथ जो बिताए हैं ना, वो हमारे लिए आने वाले फ्यूचर में भी एक अच्छे लम्हे बनेंगे, एक अच्छी मेमोरीज के रूप में हमें सामने आएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं वो, ऑन एवरी मोरो, अगर हम पिछले दिन अच्छी अच्छी लोगों के साथ, खूबसूरत चीज़ों के साथ रहे हैं ना, तो ये जो है ना हमारे भविष्य में भी, हमारे फ्यूचर को भी अच्छा कर देता है। क्योंकि फ्यूचर में भी क्या होती है, ये अच्छे जो लम्हे होते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज जो होती हैं ना, वो हमें और ज़्यादा खुश करती हैं। Okay, come to the next line. Spite of despondence. So, what poet is saying? Listen concentrately here. Sorry. Spite of despondence. Spite means in spite. बावजूद इसके, किसके? बावजूद डिस्पोंडेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोंडेंस? डिस्पोंडेंस मीन्स हताशा। तो क्या कह रहे हैं पोएट, कि बावजूद इसके कि क्या है, हताशाएं हैं। कहाँ है हताशाएं? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। तो क्या कह रहे हैं पोएट, कि इनह्यूमन इज अ वर्ड, इट मीन्स अमानवीय। हाँ विभू। एंड डर्थ डर्थ मीन्स होता है अकाल, अकाल अकाल पड़ जाना, यानी कमी आ जाना। एंड इनह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय। एंड डिस्पोंडेंस इज अ वर्ड, डिस्पोंडेंस आई टोल्ड यू, हताशा। तो क्या कह रहे हैं पोएट, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट का मतलब है बावजूद, बावजूद इसके कि हमारे जीवन में हताशाएं हैं। अब क्या हताशाएं हैं, देखिए, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया है कि इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, डर्थ का मतलब होता है कमी आ जाना, अकाल आ जाना। किस चीज़ की कमी आ गई है? ऑफ नोबल नेचर। अब नोबल नेचर क्या होता है भाई? नेक स्वभाव, नेक स्वभाव के लोगों की कमी आ गई है, अकाल पड़ गया है, बावजूद इसके कि दुनिया में क्या हो गया है। देखो, हम खूबसूरत लोगों के बीच में रहते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे विचार जब हमारे बीच होते हैं तो हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, इवन हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है इससे। लेकिन क्या कह रहे हैं पोएट, बावजूद इसके कि हमारे जीवन में हताशाएं हैं, निराशाएं हैं, और क्या है, कुछ अमानवीय कारण ऐसे हो गए हैं कि अब क्या हो चुका है, इस दुनिया में जो नेक लोग हैं ना, भले लोग जो होते हैं ना, नेक स्वभाव के जो लोग होते हैं, उनका तो अब अकाल आ गया है ना। तो अब क्या होता है, of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। तो अब क्या करने लगे हैं दुनिया के लोग, या हम लोग, या कोई भी लोग क्या करते हैं, ऑफ द ग्लूमी डेज, जो बुरे दिन। अब देखो, लाइफ है, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं, और सबके साथ होता है, सुख दुख तो सबके साथ लगा रहता है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं पोएट, अब अमानवीयता आ गई है ना दुनिया में। क्या हो गया है कि जब ग्लूमी डेज होते हैं ना, जब बुरे दिन आते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, ऑफ तो क्या करता है, ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज चुन लेते हैं। अब अनहेल्दी का मतलब है बुरे, और ओवर डार्कन अंधेरे, यानी गलत रास्ते, ओवर डार्कन वेज गलत रास्ते चुन लेते हैं। अब दुख के दिन आ गए, मान लिया बहुत पैसे की कमी आ गई, तो किसी ने कहा कि चलो अगर तुम रिश्वत ले लो, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, ये रिश्वत ले लो और हमारा काम कर दो। भले ही वो काम गलत है, लेकिन हम सोचते हैं यार पैसे की कमी आ गई है, कैसे हमारा खर्चा होगा, है ना, कैसे गुजारा होगा, तो क्यों ना 10 लाख ले लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, बुरे दिनों में, दुख के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, बुरे रास्ते चुन लेते हैं, है ना,
बुरे रास्ते चुन लेते हैं। इसीलिए क्या हो गया, आजकल नेक दिल के इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं। हताश हैं हम लोग, है ना, सब लोग हताश हो चुके हैं इस चीज़ से कि अच्छे इंसान मिलना तो मुश्किल है आजकल की दुनिया में, है ना। फिर भी पोइट क्या कह रहा है, यू कैन सी हर स्पाइट, बावजूद इसके भी। अब फिर से पोइट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यू कैन सी है, यस, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, किन सब के बावजूद, नोबल नेचर्स की कमी आने के बावजूद, हताशाओं के बावजूद और बुरे दिनों में बुरे रास्ते अपना लेने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें फिर भी नेचर में है जो कि क्या करती हैं, मूव्स अवे द पोल, मूव्स अवे द पोल, पोल मीन्स सैडनेस। तो फिर भी कुछ खूबसूरत चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं, जो इतना कुछ इस दुनिया में बुरा हो रहा है, हताशा फैली है, अच्छे लोग ख़त्म हो चुके हैं, या कह सकते हैं बहुत कम हो चुके हैं, ज़्यादातर लोगों ने अपने बुरे दिनों में बुरे रास्ते ही अपना लिए हैं, फिर भी आज भी ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि मूव्स अवे द पोल, इस दुख को, इस पॉल का, पॉल मीन्स होता है सैडनेस, इस सैडनेस को दूर करते हैं फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारे डार्क स्पिरिट में से। अब डार्क स्पिरिट क्या होता है, डार्क स्पिरिट का मतलब है हमारे इस शैतान मन से। तो हमारे ये जो हमारा मन है ना, एक ऐसा शैतान है, शैतान का मतलब है चंचल है, चंचल जो मन है ना, इस चंचल मन से हमारे दुखों को दूर कर देती है। हमारे दिल में तो दुख भरा है ना कि हमने गलत काम किए हैं, अब इस दुनिया में अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, बहुत दुखी है हमारा मन, लेकिन फिर भी इस दुनिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इस चंचल मन से या हमारे शैतान मन से इन दुखों को, इन सैडनेस को दूर कर देते हैं। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, कम टू द नेक्स्ट एंड जनाओ। तो वो कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो ये सब करती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन भी है एक, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा कि पोएम में कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें कही गई हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो डिस्पॉन्डेंस क्रिएट करती हैं ना। तो खूबसूरत चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे जो मन है, हमारा चंचल मन है, उससे उस पॉल को, उस दुख को दूर कर देती हैं। तो वो खूबसूरत चीज़ें पोइट कह रहा है, सच द सन, वो खूबसूरत चीज़ें हैं जैसे कि सन। देखो बेटा, जब भी हम सन को देखते हैं, या आज तक हम सन को रोज ही देखते हैं ना, तो क्या कभी हम सन से बोर हुए हैं, या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि यार बोर हो गए हम सन से, आज तो सन आना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है ना। द मून, मून कितना खूबसूरत होता है ना, यू कैन सी ऑन द पिक्चर। तो क्या कभी चांद की खूबसूरती से कोई बोर हुआ है क्या? नहीं ना। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, कितने खूबसूरत होते हैं, क्या कभी उनकी खूबसूरती से कोई तंग आया है, कोई हताश हुआ है कभी कोई बोर होता है क्या? स्प्राउटिंग अ सेडी बोन फॉर सिंपल शिप, तो ये जो पेड़ होते हैं ना, ये बेचारी एक सिंपल सी दिखने वाली जो भेड़ होती है, यू कैन सी ऑन द पिक्चर, एक सिंपल सी भेड़, भेड़ क्या है, एक सिंपल सा क्रिएचर है ना। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, एक सिंपल सी भेड़ के लिए भी क्या करते हैं, शेडी बूंद स्प्राउटिंग करते हैं। तो एक शेड, छाया देते हैं, इस भेड़ के लिए भी वरदान बन जाते हैं जब गर्मियों में वो पेड़ उसको छाया देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, खूबसूरती की चीज़ें हैं, है ना। द थिंग ऑफ ब्यूटी हैं ये सब चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, है ना, sprouting a steady boon for simple sheep and such a daffodil, और साथ ही खेतों में खिले हुए डैफोडिल, डैफोडिल्स यू कैन सी ऑन द पिक्चर, कितने खूबसूरत लगते हैं ना डैफोडिल्स के फूल। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, खूबसूरती, दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना। विद द ग्रीन वर्ल्ड, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव इन, देखिए, दिस वन इज द सेंटेंस, एंड सच अ डैफोडिल विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लीव इन। और देखो, जो डैफोडिल्स के फूल होते हैं ना, जो कि हरे भरे जो खेतों में डैफोडिल्स के फूल होते हैं, वो भी कितने खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए बेटा,
This one line is very important, you can see here. And clear reels. अब clear reel क्या होती है? Come to the next stanza, I am telling you. Clear reels. So come to the next stanza. That for themselves a cooling covert made. तो अभी मैंने आपको कहा क्लियर रील. क्लियर रील क्या होती है? यू कैन सी ऑन द पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्लियर रील. दिस वन पिक्चर इज क्लियर रील. और ये जो आपको यहाँ पर एक नदी जैसी दिखाई दे रही है ना, दिस वन, ये क्लियर रील है. अब क्लियर रील क्या होती है कि साफ पानी की एक नहर कह सकते हो आप. वो क्या होती है? क्लियर रील इसको कहा जाता है. साफ पानी की एक नहर जो रेगिस्तान में क्या करती है, या रेगिस्तान में या किसी फॉरेस्ट में बीच में जो बारिश का पानी होता है ना, अपने आप ही एक छोटा सा नाला बना लेती है. हम सिंपल रीजनल लैंग्वेज में इसको नाला भी कहते हैं. तो एक अपने आप ही वो बारिश का पानी क्या करता है, बीच पहाड़ों में से या बीच रेगिस्तान में एक नाला टाइप का बना देता है और वहीं से बहने लगता है. अब देखो बेटा, ये इसको भी एक खूबसूरती की चीज़ कहा है पोइट ने कि वो जो नाला होता है ना, वो जो क्लियर रील होती है ना, कौन सी क्लियर रील? वो बारिश का पानी जो खुद एक नाला बना लेता है बहने के लिए अपने लिए, वो भी एक खूबसूरती की चीज़ है. क्यों है वो खूबसूरती की चीज़? देखिए पोइट क्या कह रहे हैं. दैट फॉर दैम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस द हॉट सीजन. क्योंकि ये जो नाला होता है ना, ये क्या करता है? दैट फॉर दैमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक. अपने खुद के लिए, दैमसेल्फ अपने खुद के लिए ही वो क्या कर लेता है? कूलिंग कवर्ट, कूलिंग कवर्ट बना लेता है. कब? गेंस्ट द हॉट सीजन. गेंस्ट, गेंस्ट इज अ वर्ड विच मीन अगेंस्ट, और अगेंस्ट क्या होता है? विरुद्ध. तो जब हॉट सीजन आता है ना, तो हॉट सीजन के विरुद्ध अपने लिए ही एक कूलिंग कवर का निर्माण करता है ये नाला. अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज दिस वन लाइज इज टफ वर्डिंग हेयर. तो दे आर सम टफ वर्डिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ आई एम नॉट टेलिंग यू, सो आई एम टेलिंग यू. तो क्या होता है ना बेटा कि जो बारिश का पानी होता है बरसात में, एक नाला बना के वहाँ से एक लाइन में वो बहने लगता है. अगर वो ऐसा ना करे, एक नाले में ना बहे, सारे में फैल जाए, तो वो क्या होगा? जब गर्मी होगी ना, अगले ही दिन धूप होगी, फिर गर्मी होगी, तो वो बारिश का पानी जो होगा ना, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना. तो इवेपोरेट हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा इवेपोरेट होके. लेकिन वो क्या करता है? बारिश का पानी एक नाला बना लेता है और वहीं से होकर बहने लगता है. अब वहाँ से होकर जो बहने लगता है ना, तो बहुत सारा जब इकट्ठा पानी होता है ना, तो वो इवेपोरेट नहीं हो पाता. और जब गर्मी आती है ना, तो यही उसका आशियाना बन जाता है ना. वो घर बन जाता है उसके लिए, वो नाला उस पानी के लिए. अगर वो वहाँ उस समय तो वो ऐसे बना लेता है नॉर्मली, लेकिन बाद में यही चीज़ें उसके काम आती है. वही नाला उस पानी का घर बन जाता है. फिर उसे समझ आता है कि यार वो नाला नहीं बनाया होता ना, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है ना. तो ये भी तो खूबसूरती की चीज़ है ना. सेम वैसे ही जैसे कि अगर हम खूबसूरत चीज़ों के साथ रहते हैं ना, तो उस समय हमें नहीं पता होता कि इसका हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है. लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ, ये तो हमने अपने लिए कितना सारा गेन कर लिया, बहुत सारा फ़ायदा हुआ हमें खूबसूरत चीज़ों के बीच में रह कर, है ना. सो आई थिंक यू होप, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कि क्या होता है क्लियर रील क्या होता है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. दैट फॉर दैम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन. कि नाला क्या करता है? वो गर्मियों के सीज़न में, जो बरसात के सीज़न में अपने लिए एक नाले के रूप में पानी बहने लगता है ना, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो फॉरेस्ट में हो. तो वही जब गर्मियों का सीज़न आता है ना, तो वही नाला उस पानी के लिए क्या बन जाता है? एक कूलिंग कवर्ट, अपने आप को ठंडा ठंडा रखने का एक साधन बन जाता है. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? पानी इवेपोरेट होके उड़ जाता. सो कम टू द नेक्स्ट लाइन. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क्रोज ब्लूम्स. तो क्या कह रहे हैं? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. तो जो मिड फॉरेस्ट, मिड फॉरेस्ट का मतलब होता है फॉरेस्ट के बीच में, जंगल के बीच में जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक यू कैन सी ऑन द पिक्चर, ये है ब्रेक. कुछ लोग इसको मोर पंखी की झाड़ी कुछ ऐसे करके, श्रब होती है ये, तो मोर पंख करके भी श्रब को बोला जाता है. तो ये जो ब्रेक होते हैं ना, और जो बीच में होता है बिल्कुल फॉरेस्ट के, कितने खूबसूरत ये होते हैं ना. तो ये भी एक खूबसूरती की चीज़ है पोइट, अकॉर्डिंग टू पोइट, है ना. रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. और क्या कह रहा है? और कौन सी खूबसूरती की चीज़ है? रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स.
जंगल के बीच में जो मस्क रोज, कस्तूरी जो गुलाब होता है ना, मस्क रोज कस्तूरी गुलाब, जिसकी कि दूर दूर तक खुशबू फैली होती है, और जो जंगल के बीच में कहीं एक गुलाब भी खिल जाए ना तो पूरे जंगल को अपनी खुशबू से महका देता है, पूरे फॉरेस्ट में स्प्रिंकलिंग हो जाती है उसकी फ्रेग्रेंस। तो वो भी तो एक खूबसूरती की चीज़ है अकॉर्डिंग टू पोएट। तो ये सब चीज़ें पोएट कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो होती है ना खूबसूरती की एक चीज़ें, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो क्या हम लोग कभी इन चीज़ों से बोर होते हैं? नहीं ना, बल्कि इनकी खूबसूरती तो समय के साथ बढ़ती ही जाती हैं, और कभी भी ख़त्म इनकी खूबसूरती ना हुई है और ना होगी, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। और ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि कभी भी हम कितना भी इनको देख लें, कितना भी इनको महसूस कर लें, लेकिन हम कभी भी इनसे बोर नहीं होते हैं। तो वास्तव में खूबसूरती की चीज़ वही होती है जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है ना। और जो आपने शेक्सपियर की एक पोएम भी है ना, तो उसमें भी शेक्सपियर बताते हैं कि ट्रू ब्यूटी क्या होती है। वो कहते हैं कि एक बंदा होता है, एक इंसान होता है, जो कि दो लोग होते हैं, दो फ्रेंड होते हैं, जिन्होंने कि एक फ्रेंड ने क्या करता है कि एक खूबसूरत बीवी से शादी करता है, जबकि वो अच्छा हार्ट बाय हार्ट वो अच्छी नहीं है, लेडी बहुत बुरी है ना, लेकिन वो खूबसूरत है इसलिए वो उससे शादी करता है। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड होता है वो किससे शादी करता है? वो शादी करता है एक बहुत ही बदसूरत लेडी से, लेकिन वो बाय हार्ट बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है वो लेडी। तो समय के साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे वो लोग बूढ़े होते हैं, उनकी वाइफ्स भी बूढ़ी होती जाती हैं, तो वो इंसान जिसने कि एक खूबसूरत लेडी से शादी की थी, उसका जो अफेक्शन होता है अपनी वाइफ के लिए वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जो खूबसूरत पत्नी होती है ना, समय के साथ उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अनदर फ्रेंड होता है, जिसने कि एक ऐसी लड़की से शादी की होती है जो कि बाय हार्ट बहुत अच्छी थी, है ना, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाय हर हार्ट एंड सोल। तो उनका जो अफेक्शन था, उनका जो लव था, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो कहने का मतलब क्या था शेक्सपियर का, कि जो ट्रू ब्यूटी होती है ना, वो कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकती, और जो ख़त्म हो जाती है, वक्त के साथ बदल जाती है, वो कभी ट्रू ब्यूटी हो ही नहीं सकती। तो वास्तव में जो ट्रू ब्यूटी होती है वो नेचर की ही होती है, नेचर से बढ़ के खूबसूरत कोई चीज़ है ही नहीं। सो कम टू द नेक्स्ट एंजर नाउ। तो क्या कह रहे हैं पोइट, इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें पोइट ने बता ही दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें खूबसूरत होती हैं, तो आगे भी हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं और कुछ, कि और भी कौन सी, पोइट कह रहे हैं कि और भी खूबसूरत चीज़ें हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और ऐसी ही और भी चीज़ें हैं, और चीज़ें क्या है? ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। अब ग्रैंडियर का मतलब होता है भव्य, ऑफ डूम्स, डूम्स का मतलब होता है मृत्यु। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड। तो माइटी डैड कौन होते हैं? जो डैड लोग हैं, मृत हो चुके हैं, माइटी महान लोग, है ना। तो ऐसे महायोद्धा लोग जो है ना, उनकी मृत्यु के बारे में जो भव्य कहानियाँ हमने सुनी है ना, हमने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है शुरू से ही लेके उनकी मृत्यु के लेकर इमेजिन की है। महारानी लक्ष्मीबाई की बात मैं कहूँ, है ना, या फिर मैं सुभाष चंद्र जी की बात कहूँ, या बहुत सारे हैं, महाराणा प्रताप जी की हम बात कहें, तो क्या ऐसी जो शौर्य की कथाएं, शौर्य गाथाएं जब हम सुनते हैं, तो क्या कभी हम बोर होते हैं? नहीं ना, बल्कि और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जब हम ऐसी स्टोरीज़ को सुनते हैं। इनकी जो डेथ होती है, उनकी कहानियाँ, उनकी भव्य मृत्यु, मतलब नॉर्मल एक दिन मरना तो सबको है, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं मरे हैं एक आम इंसान की तरह, बल्कि अपना नाम इतिहास में इन्होंने लिखाया, अमर हो गए ये इतिहास में, है ना। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोगों की मृत्यु के बारे में पढ़ना सुनना, ये भी तो खूबसूरती की ही एक चीज़ है, पोइट कह रहे हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड। और क्या कह रहे हैं पोइट? साथ ही जितनी भी लवली टेल्स हैं, जितनी भी प्यारी प्यारी किस्से और कहानियाँ हैं, जो कि हमने या तो हेयर्ड सुनी थी, या फिर हमने पढ़ी थी। तो क्या की थी हमने बचपन में? अपनी नानी से, अपनी दादी से हमने जितनी भी
कहानियाँ सुनी थी, कहानियाँ पढ़ी थी खुद से हमने। कैसी कहानियाँ? वो जो भी कहानियाँ सुनी थी वो भी तो खूबसूरती की चीज़ है। क्या अगर दादी नानी हमें वो कहानियाँ अब सुनाए तो क्या हम बोर होंगे? कभी भी नहीं ना। कितनी अच्छी थी ना वो कहानियाँ। काश दादी नानी आज भी कहानियाँ हमें वैसे ही सुनाए। कितनी खूबसूरत थी वो कहानियाँ। और क्या कह रहे हैं पोएट? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और दादी नानी तो ऐसी कहानियाँ भी सुनाती थी। कैसी कहानियाँ सुनाती थी कि भाई क्या है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि भाई यहाँ पे दुनिया में कोई एक ऐसा फाउंटेन है, एक ऐसा फुआरा है, एक ऐसा झरना है जिससे कि अमृत बहता है। भले ही आज हमें पता है कि फिक्शन और मतलब क्या चीज़ें, वो चीज़ें क्या थी, इमेजिनरी थी वो चीज़ें, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को सुनना चाहते हैं। तो कितनी खूबसूरत है ना वो कहानियाँ जो दादी नानी से हमने सुनी थी। तो वो भी तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। एंड अ pouring unto us from the heavens bring। और क्या? pouring unto us from the heavens bring। और स्वर्ग से जो बहने वाली बारिश है, या कह सकते हैं जो बारिश की बूंदें हैं, क्या उनसे कभी हम बोर हुए हैं? लाइफ में कितनी बार हमने बारिश देखी है ना। क्या कभी हम बोर होते हैं? या कह सकते हैं कि दादी नानी की कहानियों में जो था कि स्वर्ग से कोई अमृत का झरना बहता है और कभी कभी वो बारिश के रूप में धरती पे गिरता है। तो ये सब बातें, ये सब कहानियाँ क्या हमें कभी बोर कर सकती हैं या करती हैं? नहीं ना। बल्कि ये तो ऐसी खूबसूरती की चीज़ें हैं जो कि इनकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही रहती हैं, और कभी भी इनकी खूबसूरती ख़त्म हो ही नहीं सकती।